स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में और हमारी उपस्थिति MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट की जो प्रिपरेशन चल रही है उस संदर्भ में है। आइए एक बार पुनः आपको एक प्रैक्टिस सेट से अवगत कराते हैं। 4 अगस्त को जो आपकी होने वाली परीक्षा है या नवंबर में जो होने वाली परीक्षा है, एक बार अवलोकित अवश्य कर लीजिएगा। 4 अगस्त के जो भी एप्लीकेंट्स हैं एक बार परीक्षा में जाने से पूर्व इसको देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से हाथी दांत की चूड़ियां, लौह अस्त्र, राजपूतकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स आइवरी बैंगल्स आयरन weapons remains of Rajput period temple have been found? 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए। मैं ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा आपको और जल्दी जल्दी बताते हुए इसको समाप्त करूंगा क्योंकि आपके पास समय कम है। एक बार अवलोकित अवश्य कर लीजिएगा। इंद्रगढ़ मंदसौर इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश जो वर्तमान के उज्जैन क्षेत्र में विस्तृत राज्य था के संस्थापक कौन थे? अगर यह पूछता है कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश था आज के देश में कहाँ पे है, तो उज्जैन क्षेत्र में है। और इसके संस्थापक की अगर बात आती है तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिख रहे हैं इसमें नागभट्ट प्रथम के साथ जाना है। आप इसको अपने जहन में रखिएगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, एक बार पुनः मध्य प्रदेश के गौंड राज्य से संबंधित रचना यानी कि उस पीरियड की जो यह बुक्स है उस संदर्भ में पूछ रहा है कि दुर्गावती प्रकाश इसके लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए। इसमें जो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो 4 ऑप्शन में पद्मनाथ भट्टाचार्य इसका सही जवाब है। पद्मनाथ भट्टाचार्य के साथ आप जा सकते हैं। यहाँ पर बी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओरछा स्थित राम राजा मंदिर, जहाँ पर आज भी यह मान्यता है कि प्रभु श्री राम वहाँ पे एक राजा के रूप में स्थापित हैं। राम राजा मंदिर जिसका निर्माण 1558 से लेकर के 1573 के बीच में हुआ माना जाता है। इसका निर्माण किस बुंदेला शासक ने करवाया था? बुंदेला शासक ने करवाया था। ओरछा में स्थित है, राम राजा मंदिर है और यह 1558 से 1573 के बीच में हुआ माना जाता है। लेकिन इसका निर्माण किस शासक ने कराया था? चारों बुंदेला शासक है। इसमें मधुकर शाह बुंदेला सी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, सूती वस्त्र उत्पादन में प्रमुख योगदान रखने वाला अनंत स्पिनिंग मिल्स मध्य प्रदेश किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं। अनंत स्पिनिंग मिल्स की बात हो रही है। भोपाल, इंदौर, गुना और रतलाम भोपाल में यह स्थित है। आप बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और जल्दी से मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। यह देखिए खान है, ये जो माइंस है उससे संबंधित प्रश्न आता है तो इसको देखिए दिमाग में रखिएगा। मझौली, गुरुहार पहाड़, नीबुआ, चकरिया, ये 4 क्षेत्र हैं के खदान यानी माइंस किस खनिज के लिए जाने जाते हैं, किस मिनरल्स के लिए जाने जाते हैं? 4 ऑप्शनों में से यहाँ पर आपको बताना है और यह जाने जाते हैं किसके लिए? यह जाने जाते हैं यहाँ पर आप देखिए, इसमें जाने जाते हैं गोल्ड के लिए, यानी इससे आप जा सकते हैं सोना और बी के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, अकबर के दरबार से पहले, अगर यह पूछता है अकबर के दरबार से पहले तानसेन किसके दरबारी थे, तो आपका यह उत्तर हो जाएगा कि अकबर के दरबार से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी तानसेन, जिनको राम तनु पांडे के नाम से भी जाना जाता है। अगर यह प्रश्न पूछता है कि उनको पहले किस नाम से जाना जाता था, यह अकबर के नवरत्नों में से एक शामिल हुए थे और इससे पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी थे और उनका नाम रामतनु पांडे था। बाद में इसको तानसेन की उपाधि मिली। इनकी समाधि कहाँ है? मुख्य प्रश्न यह है। तो इनकी समाधि मध्य प्रदेश में ग्वालियर में, इसको अपने जहन में अवश्य रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी पता है आपको, धूपगढ़ है। हाइट पूछता है 1350 मीटर, यह हो गया। अब यह किस भौगोलिक क्षेत्र में आती है? मध्य प्रदेश के बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्र हैं, इसमें से आपको बताना है कि यह किस भौगोलिक क्षेत्र में आती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इसका सही जवाब हुआ। इस तरह के प्रश्नों को अपने जहन में अवश्य रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य से है। बिखरे मोती, वीरों का कैसा हो बसंत, सीधे साधे चित्र किस आधुनिक साहित्यकार की रचनाएं हैं? इससे पूर्व भी इस तरह की रचना पूछ चुका है सुभद्रा कुमारी चौहान से, आप अवगत होंगे। और यहाँ पर यह आंसर भी उन्हीं को समर्पित है, यह उन्हीं की रचनाएं हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, इसको अपने जहन में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली खान, सरोद वादक अमजद अली खान को सब जानते हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर यह पूछता है किस में से किस कलाकार को सम्मानित किया गया पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से, तो अमजद अली खान का नाम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह कह रहा है कि इनका संबंध कहाँ से है? संबंध तो मध्य प्रदेश से है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ से है? तो 4 ऑप्शन में ग्वालियर इसका सही जवाब हुआ। ग्वालियर से इनका संबंध रहा है। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना में किस शैल समूह को बाघ सीरीज की संज्ञा दी जाती है। विच रॉक ग्रुप इज द जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश इज कॉल्ड बाघ सीरीज। तो यह जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो चारों जो भूगर्भिक संरचनाएं आप देख रहे हैं, इसमें जो सही जवाब इसका होगा वह होगा जो तृतीयक शैल समूह के जो नर्मदा नदी घाटी के एस्चुरी से, नदी और एस्चुरी के निक्षेपण से जो शैल बने हैं, उनको हम मध्य प्रदेश में बाघ सीरीज के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यह जो है बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट से है, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला नारो हिल्स मध्य प्रदेश किस जिले में अवस्थित है। नारो हिल्स एक महत्वपूर्ण बायोडाइवर्सिटी साइट्स है, यहाँ पर हॉट स्पॉट है एमपी का, और यह किस जिले में स्थित है यह आपको बताना है। तो यह दोस्तों अवस्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें सतना इसका सही जवाब हुआ। सतना के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश किस किले को यूनेस्को के विश्व हेरिटेज सेंटर में ने अस्थायी सूची में जोड़ा है। 6 सेंटर्स को जोड़ा है, उसमें किस किले को जोड़ा है यह आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह करंट इशू से भी है। तो ग्वालियर के किले को जोड़ा है, जिब्राल्टर फोर्ट भी इसको कहते हैं, आप जानते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 14वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितने रामसर साइट पाए जाते हैं। अगर पूछता है तो 4 रामसर साइट पाए जाते हैं, ऐसा आप कंफर्म होगा। इसमें सबसे बड़ा अगर यह पूछता है तो यहाँ पर 4 रामसर साइट देख लीजिए। इसमें आपको बताना है कि 4 रामसर साइट में सबसे बड़ा साइट कौन है। तो भोज वेटलैंड जो है मानव निर्मित, यह ए इसका सही जवाब है। और सबसे छोटा अगर पूछता है तो सबसे छोटा सीरपुर मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट है। तो यह यहाँ पूछ रहा है, भोज वेटलैंड आपका सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें आपको ये भी जानना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक और सिंगापुर के सहयोग से कौशल विकास योजना के अंतर्गत निम्न में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है। वेयर अमंग द फॉलोइंग है द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड एन इंटरनेशनल लेवल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर द स्किल डेवलपमेंट स्कीम। अंडर द स्किल डेवलपमेंट स्कीम इज कोलैबोरेशन विथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में, आप जानते हैं, विथ सिंगापुर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, चारों जो हैं इंडस्ट्रियल रीजन है और किसी एक इंडस्ट्रियल रीजन में इसकी स्थापना की गई। यह इंडस्ट्रियल रीजन जो है गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र भोपाल में है, इससे भी आप अवगत हो लीजिएगा। अगर रिछाई या समर या फिर अगर पीथमपुरा पूछता है तो आप अपने ध्यान में रखिएगा सारे औद्योगिक क्षेत्र और कहाँ से हैं, इसको भी अपने दिमाग में रखना होगा तैयारी के दौरान। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न है, देश की पहली ई स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना किस राज्य में की गई। दोस्तों यह श्रेय जाता है मध्य प्रदेश को। आसान सा प्रश्न है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में खेल प्रशिक्षण का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है। विश्वामित्र पुरस्कार है। इससे पहले विक्रम पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार से आप अवगत हो चुके हैं। यहाँ पर किसका पूछ रहा है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए, और यह किसको प्राप्त हुआ है इस बार, मिला है रश्मि मालवीय का, रश्मि मालवीय को। और इनका किस खेल से इनका संबंध है, जिनको इनके प्रशिक्षण के लिए मिला हुआ है। 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सॉफ्ट टेनिस, तैराकी, बैडमिंटन और शूटिंग, यह रिलेटेड है बैडमिंटन से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जनजातीय कल्याण के लिए चलाई जा रही PM जनमन योजना, यह जो जनमन योजना है वह सेंट्रल लेवल से क्रियान्वित की जा रही है। मध्य प्रदेश से इसका संबंध है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 15 जनवरी 2024 से यह स्टार्ट हो गई थी। और इसके तहत मध्य प्रदेश के देश में ही पहले जनमन आवास किस जिले को बना था पूरे देश में, और मध्य प्रदेश के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ 4 देखिए ऑप्शन, इसमें शिवपुरी इसका सही जवाब हुआ। शिवपुरी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और हो सकता है यह आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए, यूनिक टाइप क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से आयोग की परीक्षाओं, जो लोक सेवा आयोग कराता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, परीक्षाओं और साक्षात्कार संबंधी जानकारी देने की बात कही है। यहाँ पर एक पोर्टल बनाया है आयोग ने, और जिसमें कि वहाँ की जो परीक्षाएं कंडक्ट होती हैं या जो एक तरह से प्रशिक्षण की बात की जाती है। तो यह कौन सा पोर्टल बनाया है दोस्तों, प्रदीप्त, यानी कि प्रदीप्ति, यह इसका सही जवाब हुआ। बी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं हम। और यहाँ पर देखिए, भगवान कृष्ण और सुदामा का विश्व का एकमात्र मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है वह कौन सा है।
तो कृष्ण और सुदामा का एकमात्र विश्व का जो मंदिर है, यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए, इसमें नारायण धाम इसका सही जवाब हुआ। यह नारायण धाम जो है वहाँ पर यह स्थित है। आप बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हम बढ़ेंगे यहाँ पर किसवें प्रश्न की तरफ। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सूरत के साथ मध्य प्रदेश को के इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन यह प्रश्न यहाँ पर यह है कि यह इंदौर को लगातार कितनी बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। कंसिस्टेंटली यह जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए, इसमें मैं बता दूं कि 7वीं बार यह अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को, इंदौर को। और हम आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश किस महिला ने खेल जगत में नया मुकाम हासिल करते हुए देश की सबसे यंग महिला अंपायर होने का गौरव प्राप्त किया है। यहाँ 4 ऑप्शन देखिए, जनक पलटा, सुधा भोसले, माया विश्वकर्मा और शिवलता मेहता। इसमें सुधा भोसले ने यह सम्मान प्राप्त किया सबसे यंगेस्ट महिला अंपायर बनने का। तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा, यह महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज प्रश्न हो गया। और अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे जल संरक्षण में विशेष योगदान हेतु स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। यहाँ देखिए, श्रीमती अनीता चौधरी, श्रीमती गंगा राजपूत, श्रीमती नीतू परिहार और कंचन वर्मा। यहाँ पर आपको बताना है कि किसको दिया है उन्होंने, सिर्फ एक को, एक या दो को, 1 2 3 को, या फिर 1 2 3 और 4 सभी को। तो यहाँ पर 1 और 2 और 3 कंचन वर्मा को न मिलकर के तीनों और लोगों को मिला है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन संयुक्त जल विद्युत परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की नहीं है। बहुत सारी संयुक्त परियोजनाएँ होती हैं, उसमें से 3 परियोजनाएँ तो राजस्थान और मध्य प्रदेश संबंधित हैं, लेकिन एक इसमें से नहीं है और वही आपको बताना है। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना यह भी है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना यह भी है, लेकिन राजघाट जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के मझगांव, हिनौता, रामखेरिया क्षेत्र का संबंध किस खनिज के उत्पादन से है। दोस्तों, एक बार सारे प्रश्नों को अवलोकित अवश्य कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। यद्यपि मैं बहुत कम ही प्रश्नों के साथ उपस्थित हो पाया, लेकिन जो भी 5-6 सेट मैंने आपको प्रोवाइड किए 4 अगस्त से पहले, इसके बाद लगातार कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी और लगातार आपको मटेरियल मिलते रहेंगे, जो आने वाली अगर नवंबर की परीक्षा के लिए आपके लिए फलदायी होगा। तो इनको एक बार अवश्य देख लीजिएगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, यह ऐसी आशा हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मझगांव, हिनौता, रामखेरिया क्षेत्र का संबंध किस खनिज उत्पादन से है। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हीरा डायमंड से इसका संबंध है। इसको अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हीरा एकमात्र मध्य प्रदेश में मिलता है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट फेमस है इसके लिए। पार्टिकुलर माइंस की बात हमने यहाँ पर कर दी है। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आते हैं। पक्षियों को गोद लेने की योजना प्रारंभ करने वाला वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है, जिसे आधुनिक चिड़ियाघर की संज्ञा भी दी जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर यह पूछ रहा है कि आधुनिक चिड़ियाघर की संज्ञा किस वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के को दी जाती है और यह कहाँ पे स्थित है। यहाँ पर दोस्तों यह स्थित है भोपाल में। आप सी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश संदर्भ में सुमेलित नहीं है। यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट और उसके हेडक्वार्टर की बात की जा रही है। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी, या नेशनल लेवल पर देखा जाए तो कटक में है, इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो मनीला में है, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश के लेवल पर चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बड़वानी में। चावल धान जो इसको कहते हैं यह सही है। गेहूँ अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा, यह भी सही है। और यह पावरखेड़ा के बाद अगर बढ़ते हैं अगले तरफ पे, पावरखेड़ा होशंगाबाद में है। और कपास अनुसंधान केंद्र रतलाम में है, यह भी सही है। कपास अनुसंधान केंद्र दोस्तों रतलाम में है, लेकिन इसको हम गलत यहाँ पर कहेंगे। यहाँ पर अंगूर अनुसंधान केंद्र है। पावर अनुसंधान जो रिसर्च जिसकी बात हम करें, पावर जो कपास के लिए संबंधित है, वह खरगोन में है, तो यह गलत है। यही आपका यहाँ पर आंसर भी है। और मध्य प्रदेश का जो वन अनुसंधान केंद्र है वो तो जबलपुर में है, तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा कि रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र है, कपास अनुसंधान केंद्र जो है वह खरगोन में है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पहले तैरते हुए सोलर पावर प्लांट का संबंध किस योजना से है, जिससे लगभग 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और इसको अपने जरिए फर्स्ट फ्लोटिंग जो सोलर या एनर्जी था एमपी का, और यह था ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर वननेस की जो स्टैचू है उससे आप अवगत ही होंगे, वो प्रश्न भी मैंने बताया था आपको। ओंकारेश्वर परियोजना इसका सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश किस भौगोलिक क्षेत्र को सरसों की हांडी भी कहा जाता है? मस्टर्ड हांडी। तो यहाँ 4 ऑप्शन देखिए, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है। मध्य भारत का पठार इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं। कसाराबाद पुरातात्विक स्थल जो वर्तमान में पश्चिमी निमाड़ खरगोन में स्थित है। कसाराबाद पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, और कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी निमाड़ खरगोन में। ठीक है, आज के हिसाब से जहाँ से क्या मिला? बौद्ध स्तूप तथा धातु से बनी वस्तुएं प्राप्त हुई। यह किस नदी के किनारे विस्तृत था? आपको पता है जितने भी सिविलाइजेशन थे वह पानी का सोर्स लेकर के पैदा हुए थे, यानी कि पानी के किनारे, यानी किसी न किसी नदी घाटी के किनारे ही विस्तृत हुए थे, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी होता है और उस समय वही सबसे बड़ा सोर्स था, नदियाँ ही थी। तो इसमें यह पूछ रहा है किस नदी के किनारे है। यहाँ पर कसाराबाद जो है दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे है। आप ए के साथ आगे बढ़ सकते हैं और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लीजिएगा, लेकिन नर्मदा नदी इसका सही जवाब हो। विदिशा ग्वालियर क्षेत्र कह रहा है कि विदिशा ग्वालियर क्षेत्र में विस्तृत नाग वंश के संस्थापन कौन है? डायनेस्टी से प्रश्न आता है, आप जानते हैं, और इसमें नाग वंश की बात कर रहा है। और उसमें कभी कभी पूछ देता है, कई जो जिससे बहुत सारे वंश होते हैं, कई कई जगहों पर विस्तृत हैं। यहाँ पर विदिशा ग्वालियर क्षेत्र के नाग वंश की बात की जा रही है और उसके संस्थापक की बात की जा रही है, तो उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन जो है वृषनाग इसका सही जवाब हुआ। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तैयार करने वाली फैक्ट्री भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, और ये भोपाल इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल पर्वत सबसे ऊंची चोटी जिसे सद्भावना शिखर भी कहा जाता है, कहाँ अवस्थित है? गुड विल पिक भी जिसको कहा जाता है, वह कहाँ अवस्थित है? इसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। दमोह इसका सही जवाब है, इसको अपने जहन में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान 4 बार रहे, सबसे ज़्यादा रहे हैं, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। लेकिन वर्तमान में वह किस मंत्रिमंडल के पद को सुशोभित कर रहे हैं? कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा मंत्रालय उनको मिला हुआ है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। यद्यपि आसान सा प्रश्न है, फिर भी कभी कभी आसान प्रश्न को भी अपने जहन में रखना चाहिए, अन्यथा गलती होने की गुंजाइश रहती है। कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शिवराज सिंह चौहान, जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सर्वाधिक बार रह चुके हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश के जलवायु के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जो क्लाइमेटिकल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर क्या सही नहीं है? मध्य प्रदेश में उपोष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है, यह सही है। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो अगले ऑप्शन को देखते हैं। और अगला ऑप्शन यहाँ पर देखिए, कह रहा है मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है, यह कह रहा है। यह गलत है, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश में जो अधिकांश वर्षा होती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दोनों से वर्षा मध्य में होने की वजह से दोनों से वर्षा प्राप्त होती है, अरब सागर के जो ब्रांच है उससे भी और पश्चिम बंगाल के ब्रांच उससे भी, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वह अरब सागर से न होकर के दक्षिणी पश्चिमी मानसून वो जो होती है बंगाल वाली शाखा उससे प्राप्त होती है। लिहाजा यह प्रश्न गलत है। इसके अतिरिक्त यह एक लैंड लॉक्ड राज्य है, यह सही है। और भिंड में सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा प्राप्त होती है, यह भी सही है। लिहाजा आप बी के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड विशेष आर्थिक सेज क्षेत्र के तौर पर किसे जाना जाता है? सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की जा रही है, और यह अवस्थित है पीथमपुर। पीथमपुर को आप जानते हैं, धार और मध्य प्रदेश इंदौर से 35 किलोमीटर दूर, जो भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सेज की बात की जा रही है। प्रथम सेज एमपी का और भारत का ही माना जाता है। बढ़ गए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, किस तिथि को मध्य प्रदेश से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई और उसके बाद ही मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा हो गया एरिया के दृष्टिकोण से? 9.3%, 6% एरिया आप रखता है, आप जानते हैं, और पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से 5वां स्थान रखता है। लेकिन यहाँ पर 16 जिले लेकर के अलग हुआ, कब अलग हुआ यह आपको बताना है। 1 नवंबर को तो हुआ, लेकिन कब? 1 में, 2 में, 2000 में या 2003 में? तो इसका 20 का सही जवाब हुआ
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर और रॉक आर्ट के लिए प्रसिद्ध आदमगढ़ हिल्स, जो वर्तमान के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, का किस खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर और रॉक आर्ट की बात की जा रही है, आदमगढ़ हिल्स की बात की जा रही है, और यह कहाँ पर इसको श्रेय किसको दिया जाता है, यह आपको बताना है। दोस्तों, मनोरंजन घोष इसका सही जवाब हुआ, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। मालवा धार क्षेत्र का प्रमुख राजवंश, जिसे परमार वंश के नाम से जानते हैं, अगर ये मैंने बताया था आपसे, कई वंश जो होते हैं कई जगह पर विस्तृत होते हैं, तो यहाँ पर परमार वंश जो कहाँ पर विस्तृत था, मालवा क्षेत्र में था, उसके संस्थापक की बात की जा रही है और वह आपको बताना है। उपेंद्र कृष्ण राज इसका सही जवाब हुआ। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों से आपको अवगत करा सकूँ, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। एक बार अवश्य अवलोकित कर लीजिएगा, अगर आपके समय मिल पाता है तो। अब आप सेंटर की तरफ बढ़ रहे होंगे, 4 अगस्त को आपकी परीक्षा है, और यहाँ प्रश्न देखते हैं 40वां। भील, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति है, अगर यह प्रश्न पूछता है सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश कौन है, तो भील है। गोंड दूसरा है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश कुल जनजाति जनसंख्या में, यानी कि टोटल ट्राइब्स जो मध्य प्रदेश में मिलते हैं, उनमें इसका परसेंट कितना है, ये आपको बताना है दोस्तों। 39 पॉइंट समथिंग, तो 39% के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में मेरा मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश अभियान का आयोजन किस संस्थान के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? इसका देखिए, राज्यपाल ने इसका उद्घाटन किया था, और यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए, चारों इंस्टीट्यूट को देखिए। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह और सागर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, और यहाँ महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। इसमें यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश की बात की गई थी। यह प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा, यानी एक के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और हम आगे 42वें प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कायाकल्प अभियान का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है आपको परीक्षा में देखने को मिले। यह कायाकल्प की बात कर रही है शहरों के सीवेज सिस्टम से, शहर की सड़कों को बेहतर बनाने से, शहर के नर वृक्षारोपण से, या स्लम एरिया की समस्याओं को दूर करने से। तो यह जो है शहर की सड़कों को बेहतर बनाने से है। बी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, इससे पहले मैंने बात करी थी जो इंदौर की, सूरत की सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण शहर की 7वें बार कंस्टेंटली लगातार प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर जो कंटेनमेंट एरिया की बात करें कि देश के जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2023 में 62 कंटेनमेंट एरिया का जो लिस्ट बनाई गई थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ किसे घोषित किया, तो यह श्रेय भी एक बार जा रहा है किसको, तो यह मध्य प्रदेश को जा रहा है। मध्य प्रदेश के महू कंटोनमेंट को यह मिला है, और आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। और यह जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में ही है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर के लिए दोहरी खुशी की बात है। और वाटर प्लस सिटी भी इंदौर को घोषित किया जा चुका है देश का, इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे 44वें प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस ने, क्रिप्स ने मध्य प्रदेश की 5 महिलाओं को अहिल्या सम्मान 2023 प्रदान किया। इनमें से किस क्रिकेटर को यह सम्मान मिला है? दोस्तों, इसको यहाँ ध्यान में रखिएगा कि 5 महिलाओं को मिला है। तनिष्का हतवल ने, सौम्या तिवारी, शुभांगी अत्रे, विभा श्रीवास्तव, और एक नाम, चूँकि 4 ऑप्शन ही रखने की मजबूरी है, लिहाजा एक नाम हम आपको और बता दें कि यह जो है मिला है एक ननकुशिया श्याम को। यह जो है भित्ति चित्र कलाकार हैं। इसके अतिरिक्त जो तनिषा हतवल ने है, यह भरतनाट्यम नृत्यांगना है, और ये शुभांगी अत्रे यह टीवी एक्ट्रेस हैं, जबकि विभा श्रीवास्तव गायिका और यह भी अभिनेत्री हैं। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है कि किस क्रिकेटर को मिला है अहिल्या सम्मान, तो ये सौम्या तिवारी इसका सही जवाब हुआ। आप बी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और हम आ गए अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ देखिए, अब हम लोग आए आईसीटी में। एंड्रॉयड के बाद एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला डिवाइस है, ऑपरेटिंग डिवाइस। लेकिन इसके बाद सबसे उपयोग ज़्यादा किया जाने वाला मोबाइल डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो दोस्तों, यह एप्पल का iOS है। आप इसके साथ जाइएगा। और यह कौन सा यूज करता है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि यह जो है मैक को भी यूज करता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज करता है। iOS इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, भारत में ई कॉमर्स, ऑनलाइन संचार, डिजिटल गोपनीयता और साइबर अपराध को किस कानून के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है? चारों ऑप्शन देखिए। यहाँ पर आईपीसी तो अब खत्म कर दिया गया है, पता है आपको, नया कानून बना है। लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा प्रदान की गई साइबर सिक्योरिटी को, वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अनुसार, यानी ए इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ते हुए बहुत जल्दी समाप्त करते हैं इसको। निम्न में से
किसका संबंध एक ऑनलाइन कार्यक्रम से है जो ग्रामीण भारत में शिक्षा और क्रांति लाने का प्रयास कर रहा है। ग्रामीण भारत की बात कर रही है और ये ऑनलाइन माध्यम से। 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, चारों ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन ई आचार्य इसका सही जवाब है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है आपको परीक्षा में देखने को मिले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले औद्योगिक रोबोट की बात की जा रही है। इससे पहले हमने मानव की बात करी थी, लेकिन मानव जो था दूसरे टर्म में था, लेकिन यहाँ पर औद्योगिक रोबोट फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट, इंडियन इंडस्ट्रियल रोबोट की बात की, ब्रेवो इसका सही जवाब हुआ। ए के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और हम आ गए यहाँ पर इस प्रश्न को देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। POP3 तथा IMAP ईमेल अकाउंट की बात की जा रही है। यह क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन देखिए। यह अपने आप ही प्रतिदिन अपनी मेल पाता है, ए कह रहा है। बी कह रहा है ए को अपनी मेल पढ़ने के लिए सर्वर संबंधित होना पड़ता है। सी कह रहा है ए को ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए केवल सर्वर से संबंधित होना पड़ता है। जबकि चौथा कह रहा है एक को किसी टेलीफोन लाइन की ज़रूरत नहीं। दोस्तों इसमें आपको बता दें सी इसका सही जवाब है, क्योंकि इंटरनेट पर ईमेल भेजने व पाने के लिए क्रमशः क्लाइंट MTA व सर्वर MTA का उपयोग होता है। POP3 तथा IMAP एक ऐसे TCP/IP हैं जिनका उपयोग मेल डिलीवरी के लिए होता है। तो सी के साथ अब आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए। आंतरिक भंडारण डिवाइस, बाहरी भंडारण डिवाइस, यह भंडारण डिवाइस नहीं है, और ए या बी दोनों सही है। दोस्तों यहाँ पर बी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि यह एक बाहरी भंडारण डिवाइस है डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में। यह ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज का प्रारूप है। तो बी इसका सही जवाब हुआ। दोस्तों इसी के साथ यह 50 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई। एक बार पुनः कहूँगा कि एग्जाम में जाने से पहले इसको कोशिश करिएगा, अवलोकित कर लीजिएगा। आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सफल हो, आगे हमारी मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद।